नमस्कार दोस्तों। प्यार की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल से कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर ही एक ऐसी इमारत है जिसे भले ही कोई प्यार की निशानी ना कहे, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो पल भी दर्ज है जब उस इमारत का निर्माण एक अंग्रेज महिला ने अपने पति की याद में साल 1830 में किया था। वो कोई आम अंग्रेज नहीं था, उसके हाथ भी खून से रंगे हुए थे, लेकिन वो खून मराठों के दुश्मनों का था। इतिहास में उस अंग्रेज का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ईमानदारी की वो भी एक मिसाल थी जब उस अंग्रेज ने मराठों के नमक का फर्ज अदा करते हुए दुश्मन का तीर अपने सीने में लिया था। आगरा के उस किले की आबरू को बचाने के लिए उस अंग्रेज का लाल खून ठीक उसी जगह मिट्टी में मिला जहां दूर से ही ताजमहल दिखता है। इसी पल को यादगार बनाने के लिए उस अंग्रेज की बीवी ने लाल ताजमहल का निर्माण किया। तो चलिए जानते हैं 3000 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले मिलिट्री ऑफिसर कर्नल जॉन विलियम हेसिंग की कहानी आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री टीवी पर। वैसे मराठा सेना में अंग्रेज सिपाहियों की बात होती है तो इब्राहिम खान गारदी का नाम इसीलिए भी जहन में आता है क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग देने वाला शख्स भी एक अंग्रेज ही था। उसके बाद सिंधिया घराने का नाम भी सामने आता है, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना तैनात की हुई थी। अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया? इस सवाल का जवाब है डिसिप्लिन। अब अंग्रेजों के आने से पहले डिसिप्लिन नहीं था, ऐसा भी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन का इस्तेमाल किस जगह पर करना है ये बात अंग्रेज अच्छे से जानते थे। अगर 1 लाख अंग्रेजों ने 20 से 25 करोड़ लोगों को गुलाम बनाया है तो यहाँ कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ने मेजर रोल प्ले किया था। इसी डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने सैकड़ों युद्ध जीते। इसलिए जब यूरोप और भारत का समुद्री मार्ग खुला तो वहाँ से कुछ अंग्रेज भगवान भरोसे भारत आ गए। यह आपको ये समझना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों की पोस्टिंग इंग्लैंड से होती थी, पर काम की तलाश में निकलने वाले लोग भी भारत आते थे और उन्हीं में से एक था जॉन हेसिंग। इसी जॉन हेसिंग का जन्म 5 नवंबर 1739 को नेदरलैंड्स में हुआ। था तो वो एक ट्रैवलर, लेकिन भारत आने के बाद उसके इरादे बदले और उसने आर्मी ट्रेनिंग ग्रुप ज्वाइन किया। भारत में पूरी तरह स्थायिक होने के बाद जॉन की बीवी भी भारत आई। मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद जॉन हेसिंग सिंधिया घराने की मराठा आर्मी में शामिल हुआ। सिंधिया के पास बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियन सैनिक थे, लेकिन उन लोगों में से हेसिंग ऐसा जाबाज सिपाही था जिसे कमांडर अफसर का ओहदा मिला। सबसे पहले तो उसे 3000 सैनिकों का सेना नायक बनने का मौका मिला। इस सेना को लेकर उसने मराठा साम्राज्य की आखिरी लड़ाई में भी हिस्सा लिया और दुश्मन पक्ष के निजाम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। बेशक इस लड़ाई में मराठा साम्राज्य के सभी घरानों ने एक साथ मिलकर युद्ध लड़ा, लेकिन पुणे की गद्दी जैसे जैसे कमजोर हुई वैसे वैसे होलकर और सिंधिया के बीच आपसी तनाव बढ़ने लगा। सिंधिया का दुश्मन पक्ष की ओर बढ़ता कदम रोकने के लिए होलकर घराने के महान सेनानी यशवंतराव होलकर ने सिंधिया को चुनौती दी और 1801 में युद्ध भी किया। होलकर को हराने के लिए सिंधिया ने सारी ताकत झोंक दी। इस सिलसिले में सिंधिया ने उज्जैन शहर को बचाने के लिए जॉन हेसिंग को एक साथ 4 बटालियन का सेना प्रमुख बनाया, लेकिन यशवंतराव होलकर की सेना के सामने जॉन हेसिंग नहीं ठहर सका और उसे जोरदार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस स्थिति में भी उसने उज्जैन को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की। हेसिंग के इसी प्रयास से खुश होकर सिंधिया ने उसका पद बढ़ाया और इस बार आगरा का किला उसके हाथ सौंप दिया। आगरा का किला 3 से 2 साल तक मराठा साम्राज्य के पास सुरक्षित रहा, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल और अवध को जीत चुके अंग्रेजों का प्लान पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का था। ये बात यशवंतराव होलकर के अलावा कोई नहीं समझ पाया, इसलिए अंग्रेज और मराठे दूसरी बार एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। भीषण युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध कहा गया। इस युद्ध के आखिरी चरण में अंग्रेजों ने आगरा के किले पर आक्रमण किया और 63 साल के जॉन हेसिंग ने मराठों के लिए खुद का बलिदान दिया। इस युद्ध में देसी विदेशी गद्दारों की जोरदार जीत हुई। एक के बाद एक सभी हिंदू राजाओं ने अंग्रेजों का स्वामित्व स्वीकार कर लिया और जिन्होंने गुलाम बनने से इनकार किया उनका अस्तित्व मिट गया। खैर, इतिहास के पन्नों में जॉन हेसिंग का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन आज भी उनकी याद में बनाया गया लाल ताजमहल पर्यटकों के इंतजार में बेचैन खड़ा है।